बीडीएस के छात्र आप देख सकते हैं जो प्रकोष्ठ जिनके सामने ये पूरी घटना हुई वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार आक्रोशित हैं क्योंकि ज्योति के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के इनके अंदर नाराज़गी है। और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप लोगों के साथ में पढ़ती थी क्या, किस तरह से? हमारी जूनियर थी और हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, पर हमें धमका दिया जाता था ये बोल के कि आपको फेल कर देंगे। हॉस्टल में रहती हैं? वो मंडेला हॉस्टल में रहती थी और काफ़ी अच्छी लड़की थी, बहुत खुश रहती थी। उल्टा जब हम साइन लेने के लिए जाते थे और हम अपना साइन देते थे तो वो हमें बोलती थी कि यार परेशान मत हो जा, प्लीज़ परेशान मत हो, खुश रह। मुझे कहती थी कि तू खुश रह। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लाइन में लगती हुई तंग आ जाती थी, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी कि भाई खुश रह प्लीज़, हो जाएगा काम, मत कर ऐसे। बट उसका साइन पकड़ा गया एक, उसके कारण पता नहीं इतना सब कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं था। काम तो आराम से हो सकता था। हम लोग का थ्योरी का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से प्रैक्टिकल का परसों से हमारा थ्योरी है और अभी तक प्रैक्टिकल के लिए हमें बुला रहे हैं, जबकि छुट्टी हो जाता है प्री प्रॉफ के बाद ही हमें 1 महीना की छुट्टी मिलती है ऑलमोस्ट। बट ये काम करने के लिए फिर भी बच्चों को बुला रहे होते हैं और फिर इसको 3 बार एक ही काम बार बार करो, साइन ही नहीं दे रहे। वो बहुत परेशान हो गई थी। वो हमारी एक क्लासमेट के पास जाके बोली भी थी कि भाई तू अच्छे से एग्ज़ाम देना, और उसके हाथ में सामान था जो वो काम कर रही थी। और फिर अपने रूम में आके फिर जब सब आए तो पता चला वो अब है भी नहीं। और हमारी वार्डन ऐसी है, वार्डन को ये बोला गया कि सारा एविडेंस मिटा दो। वो अंदर 20 मिनट लाश के साथ थी गेट लगा कर। हम लोग कौन वार्डन मंडेला हॉस्टल की। क्या नाम है उनका? उनका नाम नहीं पता मुझे, बट ये तो एक हाल है कि तुम एविडेंस ही मिटा दो ताकि पता ना चले। और कल पता चल रहा है कि ऐसा ये तीसरा केस है, पहला 2 तो हम लोग को पता भी नहीं चला कि क्या था, नहीं था। अच्छा, बीडीएस छात्रों के साथ ये तीसरा केस है इस तरह का? हाँ, मेरे को सुनने में आ रहा है कि बीडीएस छात्रों के साथ ये तीसरा केस है। अच्छा, पुलिस ने क्या एक्शन लिया अभी तक? पुलिस ने तो लड़की के पापा को भी मारा आज सुबह, पता नहीं क्यों। और कल से कुछ हो नहीं रहा है वैसा कुछ कि पुलिस आने से कुछ ऐसा हो रहा है, बस नहीं पुलिस है। उल्टा पुलिस बोल रहे थे कि मेडिकल वालों का तो मरना बनता है, ऐसा। अच्छा, हाँ, पुलिस कह रही थी? हाँ, यूपी पुलिस ने कहा है। फिर हमारे कॉलेज के बच्चों ने उनको मारा पीटा जो भी किया, बट पुलिस वालों का यही था कि मेडिकल वालों का तो बनता है मरना। अच्छा, आज क्या पुलिस वालों ने बदतमीजी किया छात्र? तो जो लड़की है उनके पेरेंट्स को मारा, लड़की के पापा को मारा उन्होंने, पुलिस वालों ने लड़की के भाई के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, बहुत बदतमीजी की। लाठीचार्ज हुआ है यूनिवर्सिटी में, कैंपस के अंदर। हाँ, कैंपस के अंदर। अच्छा, हाँ जी। कमेंट पास कर रहे हैं पुलिस, कुछ वैसा कुछ नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। अच्छा, ये जो फैकल्टी गिरफ्तार हुई, जो पकड़ी गई है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या डिमांड क्या है आप लोगों, क्या मांग चाहते हैं? इनका लाइसेंस रद्द करा जाए, इनको आगे कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं करा जाए, इनके क्लिनिक सीज करे जाएं, हम तो ये चाहते हैं। तो क्या कह रहा है अभी आपका कॉलेज का प्रबंधन? कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वालों ने टाइम लिया है कि अभी थोड़ा वेट करते हैं। अभी के लिए उन्होंने वो शारदा से निकाल दिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है दोनों को, लेकिन फर्दर एक्शन नहीं होगा। उसके लिए वेट करने के लिए बोला है। दोबारा मीटिंग होगी 10-15 मिनट में, देन फिर अपडेट होगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, ये लड़की के परिवार वालों के क्या रात में ही आ गए थे या फिर दिन में आए? कब आए ये लोग? अराउंड सुसाइड हुई है 9-7 पे। उसके पेरेंट्स गुड़गांव से आ गए थे 1 से 1.5 घंटे में। बट शारदा का कोई भी किया गया था कि वो पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था कि उनकी बच्ची मर गई है। उनको बोला गया कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग आराम से आइए। ये भी, और मरे हुए उसमें सलाइन चढ़ा रहे हैं कि जिंदा है। बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी और उस पर ड्रिप चल रही थी। ये दिखा रहे थे कि ये लाइव है, बट बॉडी को स्ट्रेचर पे नहीं, एक बेडशीट में लपेट कर, जैसे कोई लगेज लेके जाते हैं कमरा शिफ्ट करने पे, ऐसे लेके गए थे। बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बॉडी उतार ली थी, टच कर लिया था, एविडेंसेस छुपाए जा रहे थे। उसके पास एक अपनी वो थी, उसके पास अपनी एक डायरी थी जिसमें वो सब कुछ लिख रही थी। लास्ट 1 मंथ से वो बहुत ट्रॉमेटाइज थी, उसने अपने बाल भी काट लिए थे इसी ट्रॉमा से। अच्छा, बाल भी काट लिए? हाँ जी, उसने बाल काट लिए। तो किस तरह का, क्या केवल ज्योति का ही केस है या कोई और भी छात्र हैं जो? सेकेंड ईयर में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहा है हमारा सेकेंड ईयर। सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, आपके बैचमेट थी वो? हाँ जी, मेरी ही बैचमेट थी, ये भी मेरी बैचमेट है। अच्छा, आप लोग एक सेम बैच में? और ट्यूसडे से हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। हम इस ट्रॉमा से तो नहीं दे सकते ट्यूसडे अपने फाइनल एग्ज़ाम, हम इस पर भी कुछ ना कुछ चाहेंगे।
कि हमारे पोस्टपोन करे जाएं या कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस चीज़ पर। अब आप लोगों के साथ जो घटना हुई, आप लोग प्रोटेस्ट के, क्या इसका डर लग रहा है कि आपके साथ भी प्रबंधन कुछ कर सकता है? क्योंकि अब आप लोगों के फेसेस हैं, आप लोग बोल रहे हैं, वोकल हो गए हैं, आपने एक डिमांड रख दी है। हमें कोई इशू नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी बात पर रहेंगे। हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस पर कि शारदा ने क्या करा, सिक्योरिटी कहाँ थी, वार्डन ने क्या करा। वार्डन ने बोला कि नहीं, रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक एक भी फैकल्टी नहीं थी। पूरे शारदा में सबको पता था। रात को 3 बजे बोल रहे हैं कि मैसेज आया था, सुबह 7 बजे देखा है, 7 बजे आए हैं। बट ये कोई तरीका नहीं होता ना। आप हर चीज़ का अपडेट करते हो, पेरेंट्स को कॉल करते हो कि आज आपका बच्चा आया नहीं है। योगी जैसे लोग इस कॉलेज में आते हैं और इनको इतना तमीज़ नहीं है कि पेरेंट्स को सच बताओ तुम कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। बता रहे कि हॉस्पिटल में एडमिट है और 20 मिनट तुम लाश के साथ कर क्या रहे हो। वार्डन खुद से तो नहीं कर रही, उनको भी कहीं से बोला जा रहा है कि ये सब करो। तो अच्छा ये बताइए, आप लोगों के साथ पढ़ती थी वो, कभी उसने कुछ बताया? नहीं, वो बहुत खुश रहती थी, हमें मोटिवेट करती थी कि भाई जा काम कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं टेंशन में रहती थी, मैं कभी कभार रोती थी तो कहती थी तो कर ले ठीक से। ओपनिंग हुई थी, आप देख सकते हैं। ये राव योगी जी आए थे शारदा केयर में। इस शारदा केयर में एक स्ट्रेचर नहीं थी क्या कि बच्चे को हॉस्पिटल से हॉस्टल से हॉस्पिटल तक ले जाए? बेडशीट के अंदर लपेट कर लेके गए, वो छुपा जगह ढूंढ के हॉस्टल के अंदर अलग अलग गेटों से निकाल के लेके गए हैं, लिफ्ट से नहीं लेके गए। बताओ कि मामला यहीं दब जाए। आज से 2 साल पहले भी एक सुसाइड हुई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। आज तो आज पता चला है हमें कि आज से 2 साल पहले सेम केस हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हालात ये हैं कि प्रबंधन की सरासर लापरवाही छात्र उजागर कर रहे हैं और छात्र ये बता रहे हैं कि जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, इसीलिए ज्योति ने खुद को ख़त्म कर लिया है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.